आइए दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ते हैं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए सबसे पहले आकृति बनाएंगे। क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन, तो 7 मीटर ऊंचा भवन हम बनाएंगे। मान लेते हैं ये 7 मीटर क्या है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। क्या है? भवन है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के शिखर, शिखर तो ये कहलाएगा, और ये क्या है? केबल टावर है। मान लेते हैं ये टावर है। क्या है? ये टावर है। क्या है? टावर है। तो कह रहा है भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना? तो 60 डिग्री। इसका नामकरण कर देते हैं। ए, बी, सी, डी और ई। ये क्या है? तो टावर है। टावर है। अब कर रहा है क्वेश्चन, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके तो इसके भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। ये कितना है? अवनमन कोण 45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री हो गया, एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या हो जाएगी? 7 मीटर। कितना हो जाएगा? 7 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं? y। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। तो क्वेश्चन में कहा क्या रहा है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। हमको टावर की क्या करना है? ज्ञात ऊंचाई। आइए सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? ए बी क्या है? भवन। मानेंगे, माना कि ए बी 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। माना ए बी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। क्या है? भवन है। और 7 प्लस वाई क्या है? 7 प्लस वाई यानी कि डीसी क्या है? टीवी टावर है। क्या है? टीवी टावर है। और 7 प्लस वाई मीटर ऊंचा डीसी एक टीवी टावर है। क्या है? टावर है। टावर है। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में ये होगा क्या? लंब, और ये क्या कहलाएगा? आधार। तो लंब क्या हो जाएगा? ए बी, आधार क्या हो जाएगा? बी सी। तो लंब और आधार का संबंध किसमें? तो टेन थीटा में। फिर लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर पी बाय बी, और पी का वैल्यू क्या है? ए बी, और बी का वैल्यू क्या है? बी सी। और त्रिभुज ए बी सी में थीटा का वैल्यू कितना? 45। तो टेन थीटा जगह क्या बैठाएंगे? 45 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू कितना है? 7 मीटर। कितना? 7 मीटर। अब बी सी का वैल्यू क्या है? एक्स। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/1 7/x। कोना कोनी क्या करेंगे? गुना। क्या हो जाएगा? x बराबर 7। ये समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया? ये समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए डी ई में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ए डी ई, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये लंब होगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब और आधार का संबंध किस में? टेन में। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर पी बाय बी। पी क्या है? तो डी, और बी क्या है? तो ए ई। तो त्रिभुज ए बी डी में, ए डी ई में थीटा का वैल्यू कितना? 60 डिग्री। क्या लिखेंगे? टेन
60 डिग्री बराबर डी ई का वैल्यू, तो डी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी ई का वैल्यू हो जाएगा डी ई, और डी ये है, तो डी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा वाई, वाई बटे ए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए ई का वैल्यू हो जाएगा एक्स, ए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1 बराबर वाई बटे एक्स, एक्स यहाँ एक्स और ये भी क्या कहलाएगा एक्स, और एक्स का वैल्यू हमको कितना आया है 7, एक्स का वैल्यू कितना आया है 7, एक्स जगह हम 7 बैठा सकते हैं, क्या हो जाएगा 7, कोना कोनी क्या करेंगे गुना, तो वाई एक को वाई से गुना करेंगे, वाई बराबर 7 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7√3, कितना हो जाएगा 7√3, तो वाई बराबर कितना आ गया 7√3, वाई को हम क्या माने थे टावर, क्या माने थे टावर, टावर का हाफ ही ऊंचाई था, टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है डी सी बराबर क्या हो जाएगा डी सी, तो डी सी बराबर हो जाएगा डी ई प्लस ई सी, तो डी का वैल्यू क्या है वाई, वाई का वैल्यू कितना आया है 7√3, तो 7√3 प्लस ई सी का वैल्यू कितना है तो 7 क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √3 + 1, ये जो है एग्जैक्ट क्या है टावर की ऊंचाई आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करें।